गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज फिर से मैं एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक। आपको पता है कि हर वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आता हूं, तो आप मेरी वीडियो को मस्टली आप ज़रूर से ज़रूर आप वॉच कीजिए। आपके एग्जाम में, आपके स्टडी के अंदर बहुत ही हेल्प होने वाली है। और आज का जो वीडियो है वो हमारे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल्स तो आपने पिछले लेक्चर में बहुत बताए थे, बट अब नया क्या है, अब इसके एप्लीकेशंस हैं कि दो बैड इफेक्ट्स कहीं आप या फिर आप बोले हार्म्स। अब किसके हैं? हार्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर रिडॉक्स में भी आप एक ही पार्ट को लिखें। वैसे तो दोनों ही साथ साथ होती हैं, बट जो आपकी बुक्स में लिखा होता है वो मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि हार्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि बैड इफेक्ट क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के या हार्म्स क्या होते हैं। बट आपको पता है ऑक्सीडेशन लिखना टेक्निकली तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी ऑक्सीडेशन होती है आपको पता रिडक्शन तो होती है साथ में, क्योंकि तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लिखते बेटर, बट आपकी बुक्स के अंदर ये लिखा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। अब इसके हार्म्स क्या हैं? दो हार्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, जो पहला हार्म है वो है रस्टिंग, और दूसरा जो हार्म है वो है रेंसिडिटी। तो दो हार्म्स, दो बैड इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, रिडॉक्स रिएक्शन के, जो आपकी डेली लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं, रस्टिंग एंड रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रस्टिंग। तो आपने काफी बार सुना है ये वर्ड, आपको पता भी है रस्टिंग क्या होता है। बोलिए, छोटी क्लासेज के अंदर 7th के अंदर आप रस्टिंग को पढ़ के आते हैं, 8th के अंदर भी आप रस्टिंग को पढ़ते हैं। तो क्या होता है रस्टिंग? आपने अपने घर पर देखा होगा कि आपके जो एल्डर्स होते हैं वो आपके घर के अंदर जैसे गेट हैं, जो आयरन के गेट होते हैं, उनको वो पेंट करके रखते हैं। या जितने भी हम आयरन ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं घर पे, उन सभी के ऊपर पेंट होता है, वो पेंटेड होते हैं। या फिर हम लगाते हैं ऑयल और ग्रीस। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आपके जो लंच बॉक्स हैं वो टीन मेटल से प्लेटेड, इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, उनके ऊपर बने होते हैं आयरन के, बट ऊपर टीन की कवरिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो उसका रीजन है टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग है क्या? अब ऐसा क्यों करना होता है? उनको उनके ऊपर ऑयल, पेंट या ग्रीस या फिर हम किसी और मेटल की लेयर चढ़ाएं, ऐसा होता क्यों है? क्या रीजन है? देखिए, अगर हम जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिंपली ऐसा अगर हम छोड़ देते हैं कि उनके ऊपर ना तो हम पेंट करें, ना फिर हम उनके ऊपर ऑयल लगाएं, ना फिर कोई अनदर मेटल की लेयर चढ़ाएं, अब ऐसा अगर नहीं करते हैं तो होता क्या है? धीरे धीरे जो आयरन है उसका जो सरफेस है, वो उस सरफेस के ऊपर भी ऑक्सीजन के जो आयरन के एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है रस्टिंग। और उस रस्टिंग से आयरन डिग्रेड होता है। आयरन का जो अपर सरफेस है, मान लीजिए आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये आयरन का ये ऑब्जेक्ट है, तो अब इससे होता है क्या है, इसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर जो आयरन के एटम हैं वो एयर से या फिर कहीं वाटर से या कहीं भी मतलब अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन के एटम और वाटर के एटम को लेके रिएक्शन करते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है रस्टिंग। और उससे बनता है क्या? अब उससे आयरन के एटम आयरन वाली स्टेट में नहीं रहते, एटम वाली स्टेट में रहते, वो चले जाते हैं आयरन ऑक्साइड, एक रेड ब्राउन कलर का पाउडर बनाते हैं। उस पाउडर का नाम होता है रस्ट, और उसी के नाम पे बना है रस्टिंग। और इस रस्टिंग प्रोसेस को होता है, रस्टिंग होता क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन, कि प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, और लोहे के जंग को हमने नाम दे रखा पर्टिकुलर रस्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्टिंग? तो पहले तो आप इसी चीज को समझ लीजिए कि रस्टिंग का मतलब क्या है। रस्टिंग का मतलब है कोरोजन प्रोसेस ऑफ आयरन। जो आयरन मेटल है उसके कोरोजन प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, है ना। कितनी छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है ना, बट ऐसा नहीं लिखना है, बट ये सिंपल मीनिंग बता है कि लोहे को जंग लगना क्या है? रस्टिंग। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेफिनेशन को लिखते हैं। रस्टिंग मीन्स क्या है? रस्टिंग का मतलब होता है, अब आप ये नहीं लिखोगे, ये बस बहुत छोटे वर्ड के अंदर बिल्कुल सिंपली मैंने आपको बता दिया कि रस्टिंग का मतलब क्या है, बट आपको डेफिनेशन लिखनी है ये। तो रस्टिंग क्या है? स्लो
डीके ऑफ आयरन सरफेस। स्लो डीके, डीके मीन्स ब्रेक डाउन हो जाना, स्लो डीके ऑफ गलना, डीके मीन्स आप सिंपल वर्ड में गलना, स्लो डीके ऑफ आयरन सरफेस ड्यू टू रिएक्शन ऑफ आयरन एटम, आयरन एटम कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, किसके साथ है, विद ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स to form a red brown colored powder called rust, called rust। तो आयरन के सरफेस का, आयरन के सरफेस का धीरे धीरे डिके हो जाना, धीरे धीरे गल जाना, किसकी वजह से, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ आयरन एटम, बोला आयरन के एटम की रिएक्शन, कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, क्योंकि सरफेस प्रोसेस है रस्टिंग, अंदर ऐसे नहीं है कि आयरन के बीच में जाके जंग लेगा, नहीं, पहले सरफेस पे, सरफेस से जाता जाता फिर ऐसे बढ़ता जाता है, तो ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। अब किसके साथ रिएक्शन है, विद ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल, दोनों होने चाहिए, ऑक्सीजन भी और वाटर मॉलिक्यूल्स भी, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म ए रेड ब्राउन कलर्ड पाउडर, एक लाल भूरे कलर का पाउडर बनता है, और उस पाउडर का नाम क्या है, रस्ट। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हमने बोला रस्टिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रस्ट, ऑन द नेम ऑफ रस्ट। तो अब इसकी केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, केमिकल रिएक्शन फॉर ए रस्टिंग। अब होता क्या है, बोल रहा आयरन के एटम, आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ है, ऑक्सीजन, और साथ में कौन होता है, वाटर। अब बनता क्या है, Fe2O3XS2O, Fe2O3XS2O। अब ये क्या है, ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब हाइड्रेटेड क्या होता है, देखिए वर्ड क्या है, हाइड्रेटेड क्या है, हाइड्रेटेड वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिर से कि एक फॉर्मूले के अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब इसके अंदर कितने XS2, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने मिले, तो इसलिए हम लगा देते हैं XS2O। ओके, तो अब रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं हम, ये होता है 2x 4 3 और 2। देखिए रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका, अब मैं इसकी सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। अब हमेशा ही आपको ये जो रस्टिंग की रिएक्शन है ये, या सारी जितनी भी रिएक्शंस आपको एग्जाम में हमेशा बैलेंस करके लिखनी है। तो अब आपकी ट्रिक क्या है कि आप पहले लिखिए आयरन को, फिर लिखिए ऑक्सीजन को, फिर वाटर को, और फिर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट के फॉर्मूले को। अब वो 4 3 2 2, फिर से 4 3 2 2। अब इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि रस्टिंग की रिएक्शन को आपको बैलेंस करने की, तो डायरेक्ट लर्न हो जाएगी ये कि 4 3 2 2। अब देखिए ये मिस्टेक हो जाएगी। अब अगर आपको 4 3 2 2 अगर आपको लिखना है तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना होगा, आयरन ऑक्सीजन वाटर साथ में, और एक्स लगाना मत भूलिएगा। चलिए रिएक्शन बैलेंस है। अब ये क्या है, आयरन, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, वाटर। तो आयरन की ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन, जिसकी वजह से हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। कैसे कलर का होता है, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर। तो अब ऐसी रिएक्शन आयरन की ऑक्सीजन और वाटर के मिल के दोनों के साथ रिएक्शन जिसकी वजह से रस्ट बन जाए, उसी प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। अब जैसे ये कोई आयरन का ऑब्जेक्ट था, इसके सरफेस पे आयरन के एटम्स थे। अब यहां से जो एयर थी, एयर के अंदर कौन होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और एयर के अंदर वाटर भी होता है। तो अब ये इन्होंने रिएक्ट किया इन
किसके साथ? आयरन के मॉलिक्यूल के साथ। और जो आयरन का सरफेस था, इस सरफेस को ऐसे डिग्रेड कर दिया, इस सरफेस को ऐसे डिग्रेड कर दिया, और यहाँ पे बनता है पाउडर, यहाँ पे बनता है इस तरह से पाउडर। या इस पाउडर को मैं बना भी देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको देखने में, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब आपको अच्छे से नजर आएगा ये रस्ट, ये बना दिया मैंने। ओके, तो इस तरह से ये जो रेड ब्राउन कलर का पाउडर बना है, ये क्या है? ये है रस्ट, ये है रस्ट। अब क्या ये सिर्फ यहीं पे बनेगा? जहां जहां पे रिएक्शन होती है, जहां जहां पे रिएक्शन होती है, वहां वहां से ये जो रस्ट है वो बनता है इस तरह से। तो जो ब्राउन कलर का पाउडर, रेड ब्राउन कलर का जो पाउडर बना है, यही है रस्ट। और इसी प्रोसेस का नाम हमने दिया है क्या? रस्टिंग। तो इस तरह से इसने आयरन के सरफेस को, अब क्या ऊपर से ही होगा, हर तरफ से होगा, बट समझाने के लिए मैंने बताया है। तो ये है रस्ट। तो आयरन के सरफेस का धीरे धीरे गल जाना इस रिएक्शन की वजह से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग। तो नोट कीजिए। ओके, मैं एक बार फोकस भी चेक कर लेता हूं, तब तक फोकस बिल्कुल सही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब जो रस्टिंग है, अब ये रस्टिंग आपका जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर होता है, मेटल एंड नॉन मेटल, वहाँ पे फिर से आता है रस्टिंग ही। तो मैं वहाँ पे, अब वहाँ भी पढ़ाऊँ, मैं यहाँ भी पढ़ाऊँ, ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए हम रस्टिंग को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। जब हम वहाँ पे चैप्टर आएगा तो हम कहते हैं हमने वहाँ पे पढ़ लिया, है ना, टाइम भी बच जाएगा और टॉपिक एक बार में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए रस्टिंग। अब रस्टिंग से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि आपको ये याद रखना है, ड्यू टू रस्टिंग weight of आयरन आर्टिकल, कि आयरन से जो बनी आर्टिकल थी या ऑब्जेक्ट था, उसका क्या होता है? वेट ऑफ आयरन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड, कि रस्टिंग की वजह से हमेशा ही जो आयरन के आर्टिकल का जो वेट है वो इंक्रीज होगा। अगर हम उसके ऊपर से रस्ट को रिमूव ना करें, अगर रस्ट को रिमूव कर देंगे फिर तो डिक्रीज होगा। बट जैसे रस्टिंग लग रहा था, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था, उसके अंदर वो रस्ट उसके ऊपर ही था, तो वेट बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाते हैं। तो दो चीजें नहीं ऐड होगी तो वेट बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, नेसेसरी कंडीशन, किसके लिए? फॉर रस्टिंग। नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग, कि रस्टिंग होगी कब, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए हैं? तो इसके लिए दो चीजें चाहिए हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का होना, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर। दोनों ही साथ साथ होते हैं। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारे को मिला कि ऑक्सीजन मिल गई या फिर हाइड्रोजन वाटर मिल गया, दोनों साथ नहीं मिले, तो दोनों की साथ साथ प्रेजेंस जरूरी है। अगर दोनों साथ नहीं मिलते हैं तो रस्टिंग नहीं होगी। दोनों ही जरूरी हैं, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। तो चलिए नोट कीजिए, क्योंकि फिर इसको मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। चलिए, वेरी गुड, हो गया नोट, बहुत अच्छे। तो अब हम नेसेसरी कंडीशन को, आपने हेडिंग डाल ली है, तो रस्टिंग की कंडीशंस क्या होती हैं, रस्टिंग होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नेसेसरी होती हैं, तो वो क्या है? तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग। देखिए नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ, और नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने बनाया है, जिसके अंदर से हमारे को पता लगता है कि जो रस्टिंग है उसके लिए दोनों ही चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर हम क्या करते हैं, एक बार आयरन को सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, देखते हैं रस्टिंग या होती है नहीं होती है। तो अगर रस्टिंग होती है तो इट मीन्स अकेले ऑक्सीजन से रस्टिंग हो जाती है। अब वाटर तो हमने दिया नहीं था, बट अगर रस्टिंग नहीं होती है तो इससे पता लगता है कि अकेले ऑक्सीजन से रस्टिंग नहीं होती है। दूसरी बार हमने क्या किया, आयरन को प्रोवाइड किए सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो देखते हैं रस्टिंग होती है या नहीं होती है। तो अगर होती है तो पता लगता है कि सिर्फ वाटर से रस्टिंग हो जाती है, ऑक्सीजन की नीड नहीं है। बट अगर रस्टिंग नहीं होती है तो पता लगता है कि अकेले वाटर से भी रस्टिंग नहीं होती है। फिर हमने क्या किया, एक बार एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करवाई, ऑक्सीजन भी और वाटर भी।
तो अब फिर देखते हैं रस्टिंग हुई या नहीं हुई। तो हम देखते हैं रस्टिंग होती है। अब रस्टिंग होती है कब? जब दोनों दिए तब रस्टिंग हुई। तो इससे पता लगता है कि जो आयरन की रस्टिंग के लिए दोनों ही चीजें चाहिए, ऑक्सीजन भी और वाटर भी। अभी इसको कैसे हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने किया तो देखते हैं हम। देखिए मैं डायग्राम से आपको बताता हूं। पहले हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिर्फ प्रोवाइड करवानी थी ऑक्सीजन, सिर्फ प्रोवाइड करवानी थी हमने ऑक्सीजन। और वो सेटअप करने के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया, ये कैसा है, यह एनहाइड्रस, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये कर लेता है जी एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर, ये एयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमने डाला। अब साथ में हमने डाल दी आयरन की नेल, तो ये हमने डाल दी आयरन नेल। और फिर हमने इसके अंदर भरी है एयर। अब इसके अंदर बाकी ये क्या प्रेजेंट थी, एयर। अब और क्या प्रेजेंट है, एयर। और बाहर से एयर ना आए इसलिए हमने इसके ऊपर लगा दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉर्क, इसके ऊपर हमने लगा दिया कॉर्क। अब देखिए जो सिंपल एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी प्रेजेंट होता है सिंपल एयर के अंदर। बट इस सेटअप के अंदर हमारे को सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, इसीलिए हमने कैल्शियम क्लोराइड रखा। कैल्शियम क्लोराइड ने एयर में से एब्जॉर्ब कर लिया, एयर में से एब्जॉर्ब कर लिया। किसको एब्जॉर्ब किया, वाटर को। इसलिए अब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, किसके अंदर, एयर के अंदर। मीन एयर जो है वो कैसी है, एयर, ड्राई एयर है, डैम्प एयर नहीं है। तो ये हमने इस तरह से इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन और कौन है, आयरन, वाटर नहीं है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे प्रेजेंट है आयरन और साथ में ऑक्सीजन। तो अब देखते हैं रिएक्शन होती है या नहीं होती है। अब दूसरा सेटअप हम बनाते हैं। दूसरे सेटअप में हमने क्या किया, अच्छा चलिए ये कॉर्क क्यों लगाया। देखिए यहाँ पे तो एयर हमने ऐसी बना दी जिसके अंदर वाटर नहीं है, बट अगर इसको ओपन हम छोड़ दें तो बाहर से एयर आएगी। अब उसके अंदर तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वहां पे ये नहीं होगा कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ से वाटर को हटाया तो किसने हटाया, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पे क्या यूज है आपको पता लग गया है, अनहाइड्रेटिंग एजेंट इसको हम बोल देते हैं, या डिहाइड्रेशन एजेंट। तो अब दूसरे सेटअप हम बनाते हैं। अब हमने इसके पहले के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी, अब हम प्रोवाइड करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, वाटर। तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन नहीं देनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भर दिया बॉइल्ड वाटर। हमने क्या डाल दिया, बॉइल्ड वाटर। अच्छा बॉइल्ड वाटर क्यों डाला, कि इट डज नॉट हैज O2, कि इसके अंदर O2 कहें या फिर एयर कहें। आप सभी ने छोटी क्लासेज के अंदर ये पढ़ रखा है कि जो वाटर होता है उसके अंदर डिजोल्व्ड एयर होती है, और उसी एयर की ऑक्सीजन को लेके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीदिंग करते हैं। तो इट मीन्स सिंपल वाटर लेते, कोल्ड वाटर लेते तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती। अब हमने बॉइल्ड वाटर कर दिया, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं उसके अंदर से बबल्स उठते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं, एयर्स के। तो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसकी जो डिजोल्व्ड एयर है, घुली हुई एयर थी, वो चली जाती है। इस वजह से अब बॉइल्ड वाटर के अंदर एयर नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन नहीं होती। अब सिर्फ यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट है वो वाटर। अब ऊपर क्या है, ऊपर तो सिंपल एयर है, ऊपर सिंपल एयर है। सिंपल एयर भी कह लीजिए, अब डैम्प एयर है। कैसी एयर है, डैम्प, जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस डैम्प एयर से वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ आ सकते हैं, इस डैम्प एयर से वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ आ सकते हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चर यहाँ ना आ पाए, इसलिए हमने बीच के अंदर लगा दी ऑयल लेयर, ऑयल की लेयर। अब ऑयल लेयर ने क्या किया, ऑयल लेयर ने इस डैम्प एयर से वाटर के मॉलिक्यूल को इस बॉइल्ड वाटर के अंदर आने से रोका। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पे लगा दिया कॉर्क, ताकि बाहर से एयर भी ना आ पाए, ताकि बाहर से एयर ना आ पाए। अब इसके अंदर, अब कॉर्क बंद करने से पहले हमने क्या डाल दी थी, इसके अंदर हमने डाल दी थी आयरन की नेल। अब ये क्या थी, ये है सर आयरन नेल।
ओके, ये है आयरन नेल। अब तीसरी कंडीशन हमने क्या बनाई, तीसरा सेटअप हमने किया कि एक टेस्ट ट्यूब हमने ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने, चलो कॉर्क डालने से पहले, कॉर्क लगाने से पहले हमने डाल दिया इसके अंदर सिंपली वाटर, बॉइल्ड वाटर नहीं डाला, सिंपल वाटर, और उसके अंदर हमने रखी एक आयरन की नेल, उसके अंदर हमने रखी आयरन नेल। तो आयरन नेल डालने के बाद और ऊपर सिंपल क्या थी, एयर। अब एयर कैसी थी, डैम्प, सिंपल एयर थी, डैम्प होती है, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी तो उसके अंदर मिलती है, आपने सभी ने पढ़ रखा है ये। अब ये है कॉर्क, तो देखिए अब यहाँ पे वाटर है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बोलिए बिल्कुल। एयर है, एयर के अंदर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, साथ में कौन प्रेजेंट है, आयरन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है, आयरन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, आयरन एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है। तो हमने अब इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमने 6 to 7 डेज तक रखे रहने दिया, 6 to 7 डेज तक हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी रस्टिंग नहीं होती है, तो हम देखते हैं नो रिएक्शन, या फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर नो रस्टिंग, रस्टिंग नहीं होती है, इस केस के अंदर रस्टिंग नहीं हुई। यहाँ पे भी हमने देखा रस्टिंग नहीं हुई, हमने भी यहाँ देखा रस्टिंग नहीं, बट यहाँ पे हमने देखा कि Fe2O3 XH2O बना, तो अब ये क्या बना, ये था रस्ट, यही तो था रस्ट। तो यहाँ पे जो रस्टिंग है वो हुई, यहाँ पे रस्टिंग हुई। तो हमने देखा कि जब आयरन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, आयरन और ऑक्सीजन, वाटर नहीं था, सिर्फ आयरन और ऑक्सीजन, तो रस्टिंग नहीं हुई, जंग नहीं लगा। इट मीन से अकेले ऑक्सीजन से रस्टिंग नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं कि इट शोज दैट रस्टिंग डज नॉट occur only with oxygen, अब इसके अंदर हमने सिर्फ क्या दिया था, वाटर एंड आयरन। तो अब यहां से हम देखते हैं कि इट shows that rusting does not occur only with water, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कि it shows that rusting require both, that is O2 and water, that is ऑक्सीजन एंड वाटर। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको जो नीचे वाली लाइन है वो दिखाई दे रही हैं, ओके, आपको सारा का सारा डाटा है जो क्लियरली विजिबल है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमने देखा कि सिर्फ ऑक्सीजन दी तो रस्टिंग नहीं हुई, सिर्फ वाटर दिया तो रस्टिंग नहीं हुई, बट जब दोनों दे दिए तो हमारे को आयरन की नेल के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का मेटेरियल नजर आया जो था रस्ट, और इसीलिए हमने कहा कि इस केस के अंदर रस्टिंग हुई है। कैसे पता लगा हमारे को, हमने निकाल के देखा, इसको ऑब्जर्व किया, तो इसके ऊपर रेड ब्राउन की ऐसे इस तरह से कलर हमारे को मिला, तो जिसको हमने बोला रस्ट, रेड ब्राउन कलर क्या था, रस्ट। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू चेक आउट कि रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर है, तो इसको नोट कीजिए आप, और मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया है कि रस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वाटर से भी काम नहीं चलेगा, हमारे को दोनों के दोनों चीज़ें सप्लाई करनी पड़ेंगी। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग।
मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब हमने देख लिया कंडीशन क्या है, हमने देख लिया रस्टिंग होती क्या है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टू स्टॉप रस्टिंग। तो आपको पता लग चुका है अभी तक कि रस्टिंग का जो बेसिक फंडा है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, कि दोनों के दोनों होनी चाहिए। अब अगर हम कैसे भी करके आयरन के लिए ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई को कट कर दें, आयरन के लिए ऑक्सीजन और वाटर की जो सप्लाई है उसको कट कर दें, तो क्या होगा, तो होता क्या है, आयरन को ऑक्सीजन और वाटर नहीं मिलते। आपने पढ़ लिया ऑक्सीजन और वाटर नहीं मिलेंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। तो हम देखते हैं मेथड्स, हम पढ़ते हैं बेसिक प्रिंसिपल कि रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड by cut the supply of oxygen and water to iron atom, to iron कि सबसे जो मेन फंडा है, चाहे हम मेथड्स कौन सा भी लगाएं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, बस वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि या तो वो ऑक्सीजन या वो वाटर या दोनों की ही सप्लाई को वो आयरन के लिए काट देता हो, सप्लाई को बंद कर देता हो, आयरन को ऑक्सीजन और वाटर ना मिले तो रस्टिंग रुक जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं हम मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो सबसे पहला जो मेथड, सबसे कॉमन मेथड वो क्या है, पेंटिंग। आयरन के ऊपर हम आयरन के जो ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, है ना। तो उससे होता क्या है, अब देखिए पहले था आयरन का ऑब्जेक्ट, अब इसके ऊपर लगा दिया हमने पेंट। अब ये कौन आ गया, पेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे वाटर है, तो अब क्या ये रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बीच में कौन आ गया, पेंट। बैरियर का काम किया इन्होंने, रुकावट का काम किया, तो अब इन दोनों का कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। चलिए पेंट ने ये काम किया है। उसके बाद एक और तरीका आपने देखा होगा, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। अब ऑयल और ग्रीस भी क्या करते हैं, वही आयरन, फिर आ गया ऑयल या फिर ग्रीस, फिर ओट और वाटर, सप्लाई कट जाती है। सभी का फंडा यही है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर दी, ऑयलिंग कर दी, ग्रीसिंग कर दी। उसके बाद हम कर सकते हैं इंपॉर्टेंट गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसको देख लो, प्रोसेस ऑफ iron objects with a layer of zinc metal, process of covering of iron object with a layer of zinc metal is called galvanization. तो देखिए ये आयरन था, ये आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिंक लेयर, ठीक है। इसको बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसको बोलेंगे अब गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्यों, इसके ऊपर जिंक की लेयर है और इसी प्रोसेस का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। देखिए अब बीच में कौन आ गया, जिंक। इसी वजह से ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन नहीं हो पाएगी आयरन के साथ, इस वजह से गैल्वेनाइजेशन से हम रस्टिंग को रोक पाते हैं। तो ये बेसिक फंडा, जितने भी मेथड्स आप पढ़ रहे हैं सभी का फंडा क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई को ये काट देते हैं। तो चलिए नोट कीजिए, वेरी गुड, हो गया नोट। चलिए तो अब मैं नीचे लिख देता हूं एक और मेथड,
बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी चलो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ application of a layer of another metal on process of application of layer of another metal on a iron metal by the help of electricity is called electroplating, देखिए अब मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऐसा नहीं कि हमेशा आयरन की होती है, अदर मेटल्स की भी हम कर सकते हैं, जिंक के ऊपर टिन की लेयर चढ़ा सकते हैं, मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। बट अब हम पढ़ रहे हैं रस्टिंग। रस्टिंग के केस में हम किसके ऊपर कवर चढ़ाएंगे? आयरन के ऊपर। तो आयरन के ऊपर किसी और मेटल की लेयर को चढ़ा देना, रस्टिंग को रोकने के लिए। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्लेट चढ़ा देना, एक लेयर चढ़ा देना मेन से। ये देखिए ये आयरन था और आयरन के ऊपर अब लेयर चढ़ा दी, ये लेयर चढ़ा दी टीन की या फिर क्रोमियम की, टीन की चढ़ा लो, क्रोमियम की चढ़ाओ। ये लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, इस वजह से इनको लो रिएक्टिव होती हैं, तो इनको जो जंग है वो धीरे धीरे लगता है, ये कम रिएक्शन करती हैं। ठीक है, अब टीन और क्रोमियम को लेते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। ये जो मेटल है वो कैसी हैं? लेस रिएक्टिव, देयरफॉर स्लोली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, कि ये जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करती हैं, इसलिए इनको जंग बहुत कम लगता है। अब इन्होंने कवर कर लिया किसको? आयरन को। अब आयरन की तो कनेक्शन कट गया ऑक्सीजन और वाटर के साथ, इसलिए इन्होंने आयरन को भी रोक लिया और खुद की को भी रोक लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो भी हम लिखवाएंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। वेरी गुड। उसके बाद एक और मेथड है, यहाँ से चलो आपको हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तब तक नोट कीजिए आप इसको। ओके, दिख रहा है आपको? नो प्रॉब्लम। चलिए अब एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं एलोई बना के। जो एलोइंग है देखिए अब ये एलोइंग है वो बाकी सबसे अलग है। एलोइंग से ऐसा नहीं होता है कि वो अप सप्लाई कट कर देता है, इसलिए देखिए एलोइंग में मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एलोइंग का जो वर्किंग प्रिंसिपल हो वो ये नहीं है। एलोइंग का मतलब होता है, ये हम मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ एलोय का एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपने ब्रॉन्ज सुना है, ब्रास सुना है, स्टील सुना है, वो सारे एलोय हैं। तो एलोइंग से होता क्या है? एलोइंग में हम एक प्योर मेटल के अंदर कुछ दूसरी मेटल्स या फिर नॉन मेटल डाल देते हैं। अब उससे क्या होता है? मेटल कम रिएक्टिव बन जाती है, साइड में दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से जितनी प्योर मेटल के अंदर रस्टिंग होती है अब उतना ही नहीं हो पाती। तो एलोइंग से भी रस्टिंग क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो ये थे डिफरेंट 5 मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो ये था हमारा रस्टिंग का कंसेप्ट कि रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग के लिए कंडीशन क्या है, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करना क्यों है? मेन बात तो यही थी ना, रस्टिंग को प्रिवेंट करना क्यों है। तो क्या अब इसको भी बताना पड़ेगा आपको कि रस्टिंग को क्यों प्रिवेंट करना है। आपने देखे हैं बहुत बड़े रेलवे ब्रिजेस होते हैं, अपने बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स हमारे गेट हैं, अगर उनको पेंट ना करें तो उनके साथ उनकी होगी रस्टिंग, जिसकी वजह से उनका जो ऊपर वाला सरफेस वो धीरे धीरे गल जाएगा, खराब हो जाएगा। अब वो जो फंक्शन कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे। पहले हमारा जो गेट था वो जितना स्ट्रॉन्ग था वो उतना नहीं होगा।
पहले हमारा ब्रिज जितना स्ट्रॉन्ग था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो जितना पहले वो वेट या फिर लोड कैरी करता था अब नहीं कर पाएगा। इस वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आयरन ऑब्जेक्ट्स के इस नुकसान को बचाने के लिए रस्टिंग को हमारे को रोकना होता है। तो अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वाई वी शुड प्रिवेंट रस्टिंग, तो ये आपको खुद से आंसर करना है, ठीक है ना, एक कॉमन सेंस से आपको आंसर करना है, मैंने आपको बता भी दिया है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा अपना रेंसिडिटी। तो चलिए रेंसिडिटी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, छोटी सी वीडियो में आपके लिए बना दूंगा रेंसिडिटी क्या होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे, आपको आपकी स्टडी हैम्पर ना हो। अब आपको स्टडी कंटिन्यू ही करनी है क्योंकि कंटिन्यूटी से ही रिजल्ट आता है, तो आप लगातार पढ़ें, अच्छा खासा टाइम है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स के माइंड में नेगेटिविटी चल रही हो कि गवर्नमेंट है अब की बार सिलेबस कम करेगी। भाई अब की बार तो चलो मान लिया सिलेबस कम हो जाएगा, बट आप +1 के अंदर जाओगे, +2 के अंदर जाओगे, वहां तो ये चीजें रिलेटेड है, तो फिर कैसे करोगे? तो वहां थोड़ा ही गवर्नमेंट जो सिलेबस वो कम करेगी, इसलिए सिलेबस वगैरह कम होने वाला नहीं है, आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके जो स्कूल टाइमिंग है उसको 1 आवर के लिए इंक्रीज कर सकती है, जिससे आप एक्स्ट्रा सिलेबस कर पाओगे हर डे, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस कम होने वाला है, तो आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, पढ़ते ही रहना है ना, पढ़ के बिल्कुल पागल हो जाए, बिल्कुल नहीं, मजा लेके पढ़ो। तो आई होप आपकी जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको मजा दे रही हैं, आपको एंजॉय आ रहा है कि रस्टिंग क्या है आपने सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।